देखो, एक तो ये लगा लिया एक वी लुकअप आलम ने, और एक ये वी लुकअप लगा लिया। अब मुझे ये बताओ सेजल, आप बता दो कि कौन सा सही है। मनोज तुम बताओ कौन सा सही है, ये वाला सही है या फिर ये वाला सही है? पहला वाला सही है। तो मनोज ये बोल रहा है कि पहला वाला सही है। सेजल तुम्हारे अकॉर्डिंग कौन सा सही है बेटा? क्या? वी लुकअप लगाया, 2 वी लुकअप लगाए, इसमें से कौन सा सही है तुम्हारे अकॉर्डिंग? ये वाला देखेंगे फॉर्मूला तो एक ये वाला फंक्शन लगाया है इन्होंने आलम ने, और एक ये वाला लगाया है। फर्स्ट वाला सही है। राहुल तुम बताओ, ये वाला सही है फंक्शन या फिर ये वाला सही है? मेरे तो वैसे दोनों सही है। फर्स्ट वाला सही है। फर्स्ट वाला सही है। वैसे तो दोनों सही है। ठीक है। अंकित तुम बताओ, ये वाला लुकअप का मेथड सही है या फिर ये वाला लुकअप का मेथड सही है? दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है। कैसे बता दो? लॉक नहीं किया पहले वाले में, और इसमें इसको लॉक नहीं किया। इसमें टेबल एरे को लॉक नहीं किया इन्होंने। ठीक है। और दूसरे वाले में जो हमारा ये लो, देखो अंकित ने सही बताया एकदम। अब आया समझ में? तो दोनों ही गलत हैं। मैंने जबकि हमेशा ही ये बोला है कि जब भी आप वी लुकअप लगा रहे हो, चाहे वो मतलब एक ही सीट मतलब 2 सीटों के बीच में लगा रहे हो या फिर 2 वर्कबुक के बीच में लगा रहे हो, ठीक है, हमेशा हमारा जो वी लुकअप में ये है, लुकअप वैल्यू में कॉलम है, इसको लॉक रखना है। कॉमा लगा के हम जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम पूरा सिलेक्ट करके यहाँ पर भी हमें लॉक करना है, लेकिन अभी ये लॉक नहीं होगा क्योंकि लॉक करने के लिए रेंज तो आ ही नहीं रहे, है ना? तो ऐसे नहीं होगा। अब लेकिन अब हम लॉक कर सकते हैं इसको। एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लिया इसलिए हम लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी लॉक कर देना है, कॉमा लगाना है, और हमें चाहिए क्या? रीजन। तो रीजन कितने में है? 1 2 3 4 5 में कॉलम में रीजन है। तो कॉमा लगा के 5 डालते हैं, कॉमा लगा के 0 डालते हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारा रीजन आ गया। भैया फिर हम बताओ, एक कोई बोले। भैया जैसे कि आपने बोला था, हमने कॉलम सेलेक्ट करा था, हाँ, है ना? अगर हम कन्वर्ट टू रेंज क्यों करते हैं भैया, जब कॉलम से हो जाता तो भैया उसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा अभी। देखो, कन्वर्ट टू रेंज हम नहीं करते, ये आपके मूड पर डिपेंड करता है कि आपको कन्वर्ट टू रेंज करना है कि नहीं करना है। इसका यूज क्या होगा? इसका यूज़, अगर आप रेंज में रेंज है, सॉरी, आपने डेटाबेस में टेबल यूज करी हुई है, आपके पास 10,000 रिकॉर्ड है, ठीक है, और मुझे उसमें से ऑप्शनल जो चॉइस बेस्ड होते हैं ना, कुछ ही रिकॉर्ड डिलीट करने, मतलब 300 रिकॉर्ड डिलीट करने हैं उसमें से, और वो अलग अलग जगह से हैं। तो हम चाहें एक साथ डिलीट कर दें उनको, सारी रॉस को सेलेक्ट करके, तो वो नहीं पॉसिबल है। अगर हमें एक साथ डिलीट करना है तो पहले टेबल को हटाना पड़ेगा, यानी कि हमें रेंज में डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। पानी की बोतल दे दो, वो वाला, ठीक है, हमें रेंज में डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम डिलीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर मैं एक बड़ा सा डेटा बना ले रहा हूँ। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा, नेम लिखा, और नेम की जगह हम लिखते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम कोई भी सीक्रेट कोड,
सीक्रेट, कोई सीक्रेट कोड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर मैं लिख दे रहा हूँ 1 से लेके 10,000 तक डाल देता हूँ सीरियल नंबर। मैंने लिखा 10,000 तक, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला है, रैंड बिटवीन लिख देते हैं ना, रैंड बिटवीन बॉटम, तो बॉटम ले लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोमा, ठीक है। तो इसको कॉपी करके हम नीचे तक पेस्ट कर लेते हैं। सीक्रेट कोड कोई 4 डिजिट का ले लेते हैं हम। पूरा सिलेक्ट करके और वैल्यू पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो डेटा है मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, इसको कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद मैं एक और काम कर रहा हूँ यहाँ पर, एक हम रैंड बिटवीन का फंक्शन और लगा रहे हैं और इसमें मैं 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि हम कुछ डेटा डिलीट करना चाहते हैं। हाँ भाई, ये पूछना हम डिलीट क्यों करते हैं डाटा? डेटा डिलीट करते नहीं है, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो डिलीट करना पड़ेगा ना। ये हमारा मूड थोड़ी ना करता है डेटा डिलीट करने का। नहीं तो भैया आपने बोला हमें ज़रूरत पड़ती है तभी तो हम डिलीट करते हैं। चूज करके डिलीट करना। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ बताओ। हेलो, हाँ भैया खिड़की खोल दी। इधर समझ लो। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो यहाँ पर मैं जितना भी डेटा है 1 2 3 नंबरों का, ठीक है, ये डेटा मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। कितना डेटा है? 3374। काउंट देखो, 3374। इसको अगर हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा क्या? मतलब जितना ये हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है हमारा, ठीक है। लेकिन कोई बहुत लंबा डेटा होता है ना तो डिलीट नहीं होता इजीली, एरर डिलीट ही नहीं होता है। ठीक है भाई, सब कुछ डिलीट हो गया। हाँ, ये डेटा डिलीट हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, जब हमारा ये डेटा डिलीट नहीं होता है ना तब हमें इसको रेंज में कन्वर्ट करना पड़ता है यहाँ से, ठीक है। अगर हम, हाँ, जब डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा
ठीक है, इसीलिए हम रेंज में कन्वर्ट करते हैं। सर हमारा जब डेटा टेक्स्ट में हो तो नंबर टेक्स्ट में हो तो तुम्हें बताया गया है ना पहली क्लासेस में कि टेक्स्ट में डेटा है तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे जनरल में, कि नहीं बताया गया है? बताया ना। फिर वैसे बता दे रहा हूँ मैं, अगर टेक्स्ट में डेटा है तो ये आप पूरा एक कॉलम, एंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाओ डेटा में टेक्स्ट टू कॉलम का यूज़ कर लो आप, ठीक है। सीधा एंटर 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 3 या 4 बार एंटर करोगे तो आपका डेटा जितना भी है वो जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर से, तो सॉरी टेक्स्ट से, या नंबर फॉर्म में डेटा है तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है आलम, समझ में आया। तो ऐसा डेटा होता है जो डिलीट नहीं हो रहा होता है, फ़िल्टर लगा के डिलीट करने पर। तो उस टाइप के डेटा के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले फिल्टर डिलीट करेंगे ना, जब डिलीट होगा ना। अभी क्या बताया मैंने, फ़िल्टर कहाँ से डिलीट कर लोगे तुम? ये फिल्टर रिमूव करके तो डिलीट करेंगे। नहीं तो फ़िल्टर अगर तुमने रिमूव कर लिया तो सारा डेटा डिलीट नहीं हो जाएगा। फ़िल्टर हटा दिया तो फ़िल्टर फिर डेटा को फ़िल्टर कैसे करोगे, और फ़िल्टर नहीं होगा तो सारा डेटा हटेगा। सर आया इसमें समझ? जितना 1 2 3 नंबर का था डिलीट हो गया। हाँ डिलीट कर दिया है वो मैंने। सीरियल नंबर में 1 2 3 डिलीट हुआ ना मेरा। मैंने कॉलम नंबर 1 इंसर्ट किया था, उसमें डाला था, ठीक है। सीरियल नंबर में तो 1 2 दिख ही रहा है तुम, हाँ? हमें का है कंफ्यूज कर रही हो, दूर से नहीं दिखता। ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं, वापस यहाँ पर आ जा रहे हैं। ये आप लोग दोबारा से एक बार अच्छे से वीडियो देख लो, पड़ी है यूट्यूब पे, अच्छे से देख लो वीडियो, क्योंकि अगर इसमें टाइम लगा तो ये 2-4 महीने और खिंच जाएगा हमारा वीलुकअप, ठीक है। और हमें 2-4 महीने हैं। लुकअप में और भी है। अब हम चलते हैं ऑटोमेटिक लुकअप पर, ठीक है। उसको बोलते हैं लुकअप विद मैच, ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है। उस पर अभी क्या होता है कि आप लोग कंटिन्यूस में क्या करते हो कि आपने यहाँ पेस्ट किया, फिर कॉलम नंबर चेंज करोगे, फिर यहाँ पेस्ट किया, फिर कॉलम नंबर चेंज करोगे, ऐसे ही होता है। जी इजाज़त 3 हाँ तो देखते हैं यहाँ पर। अब हमारा जो पॉलिसी वाला डेटा है, इससे हमें करना क्या है, पहले तो हम इसको रेंज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग भी रेंज में कन्वर्ट करो, बट मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ये डेटा भी डिलीट कर ले रहा हूँ सारा, ठीक है। अब इसको मैं ऑल बॉर्डर डाल दे रहा हूँ सारे। अब मैं इस डेटा पे चाहता हूँ कि एक जगह मैं वीलुकअप लगाऊँ और इसको ऐसे में पेस्ट करूँ तो भी सारा डेटा आ जाए, और ऐसे में पेस्ट करूँ तो भी सारा डेटा आ जाए, बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े या चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। भैया जैसे हमारा पॉलिसी डाटा जो हमारा पॉलिसी नंबर है तो टैक्स में इधर हमारे वैल्यू पेज कर दी तो डाटा में प्रॉब्लम तो नहीं होती? तो मैच ही नहीं करेगा वो, और मैच नहीं करेगा तो लेगा ही नहीं। तो जो ये वीलुकअप बताने जा रहा हूँ, इस वीलुकअप को 2 नाम से जाना जाता है। किसका है ये? इसी में लिखूँ क्या? इसी में लिखूँ क्या? देखो लुकअप, कौन सा लुकअप है ये हमारा ऑटोमेटिक लुकअप बोलते हैं। नीरज क्यों नहीं आए? सर वो ये वाला कोचिंग लेट से गया होगा तो लेट से छुट्टी कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ड्यूटी से लेट से आया। देखो इसको बोलते हैं नेस्टेड लुकअप। नमस्ते। नेस्टेड लुकअप बोलते हैं हम इसको, और दूसरा नाम इसका है लुकअप विद मैच। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तीनों नाम इसी है।
तीनों नहीं, तो ये तो हेडिंग होगी हमारी, ये दोनों एक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं मैच फंक्शन, ठीक है। मैच फंक्शन का काम क्या होता है, कॉलम नंबर या रो नंबर बताता है कि कौन से कॉलम नंबर पर एग्जैक्ट डेटा हमारा है, ठीक है। लुकअप हम सारा सेम लगाएंगे, लेकिन जो कॉलम नंबर होगा, कॉलम नंबर में हम लिखेंगे नहीं नंबर, हम वहाँ पर मैच का फंक्शन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चूँकि वी लुकअप के अंदर एक फंक्शन और यूज़ हो रहा है, तो वी लुकअप फंक्शन क्या कहलाया, नेस्टेड फंक्शन कहलाया। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन यूज़ हो रहा है तो नेस्टेड फंक्शन है, ठीक है। और लुकअप विद मैच तो होता ही होता है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे लगा लेते हैं सबसे पहले वी लुकअप ये लगाया हमने, इसको ठीक है, 3 चीज समझ आया। ऐसे किया, कौन सी डेटा पे गए, टैक्स में कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा, नमस्ते। यहाँ पे हमने ये लॉक कर दिया, कॉमा लगाया, 2 लिखा, कॉमा लगाया, 0 लिखा, एंटर कर दिया, ये जी जाओ। हो गया, पढ़ लिया। 3 चीज सिखा दिए सब। क्या क्या बताया है, एक फायरवॉल सिखाया, फायरवॉल, एक सिंगल वेबसाइट ब्लॉक सिखाया, सिंगल वेबसाइट ब्लॉक, ओनली सिंगल, मतलब कोई एक या ओके, 10 जितने भी ओके, website- नेक्स्ट, कोई एक वेबसाइट खोले या कितने भी वेबसाइट खोले सो बताया। ठीक है, डन। ये 3 चीज समझा दी। जैसे ही लोग ठीक है, आप लोग भी जा सकते हो आज, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेट आ गई। अब लेकिन हमने यहाँ पर कोई मैच का फंक्शन यूज़ नहीं किया, ठीक है। मैच का फंक्शन बेसिकली क्या करता क्या है कि हमारा ये दिखाता है कि इसमें एक्सपायरी दूसरे नंबर पे है, तो एक्सपायरी इसमें कितने नंबर पे, अगर यहाँ पर है तो इसी कॉलम का नंबर देगा वो, ठीक है। कैसे करना है हमको, यहाँ लगा लेते हैं हम मैच का फंक्शन, मैच। अब देखो हमें यहाँ पर हम इस साइड वाला सेलेक्ट कर रहे थे वी लुकअप में, तो हम कॉलम लॉक कर रहे थे, हम ऊपर सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रो लॉक होगा, ये चीज़ याद रखना है। कॉमा क्या कह रहा है कि लुकअप एरे में हम जाएंगे जहाँ पे हमारा बेस है, और बेस का पहला वाला जो रो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे हम, इसको भी हमें लॉक कर देना, ध्यान रखना लॉक हमारा छूटना नहीं चाहिए टेबल एरे से। हेडर ले लेते हैं। हाँ बेटा, ठीक है। कॉमा लगाया, 0 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर एक डेट आ गई। अगर हम इस डेट को नंबर में कन्वर्ट करते तो 2 आ रहा है, यानी कि कॉलम नंबर 2 का डेटा है ये। अच्छा, एक काम और करते हैं हम इसमें, हम इस एक्सपायरी को हटा करके यहाँ से और यहाँ रखते हैं और इसको हम फ्लूट कर देते हैं। तो कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी था। तो देखो यहाँ पर 10 में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, 10 नंबर आ गया यहाँ पर। तो इसने पता लगा लिया कि कौन से नंबर पे क्या था, ठीक है। इस फंक्शन को हमें क्या करना है, F2 दबा करके इसको कॉपी कर लेना है पूरा यहाँ तक और डिलीट कर देना। यहाँ पर जाना है, F2 दबाना है और ये 2 की जगह पर हमें ये फंक्शन पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना है। अब इसके बाद कॉपी करना है इसको और ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना है, फॉर्मूला पेस्ट करना है। क्या करना है, फॉर्मूला पेस्ट करना है, ठीक है। एंटर, ESF, ठीक है। देखो ये सारा का सारा डिटेल आ गया, इसको कॉपी करते हैं और नीचे जा कर के इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये छोटा सा एडवांस फंक्शन है अभी, ये तो पूछ रहा था ठीक है। तो जो अभी तक आप लोगों ने वी लुकअप जाना उसके मुकाबले ये वी लुकअप ज़्यादा इजी है,
लेकिन थोड़ा सा लर्न करना है आप लोग को, ओके। समझना है। सर मतलब पहले वो वाला बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक्सपायरी में जो पहले बनाए थे उसके बाद ना पेस्ट किए उसमें। हाँ बेटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते तो हो। VLOOKUP पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैच लगा के उसके बाद उसमें देखो paste करना ये पड़ेगा। डिपेंड आप पर करता है, आप पहले भी लुकअप लगा रहे हो या पहले भी बाद में लगा मैच सकते लगा रहे हैं। हो। मैं देखो, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो लगा दूंगा, लेकिन आप लोग समझोगे कैसे, हाँ। इसीलिए मैंने अलग अलग लगा के दिखाया। मैं आपको एक साथ लगा के दिखा रहा हूँ। ये लुकअप, ये सर आराम से। मैं आराम से ही लगा रहा हूँ, इधर में सब दिखेगा बराबर। ठीक है। सिलेक्ट किया पूरा का पूरा, सॉरी F4 दबाना है, कॉमा मैच, यहाँ आ गए, ये लॉक किया, अरे कहाँ चला जा रहा है ये, इसको लॉक किया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नहीं लगा, क्या प्रॉब्लम हुई है देख लेते हैं एक बार। ओह, VLOOKUP का फंक्शन ही हट गया। नहीं, पॉलिसी हाँ, डाटा आ पॉलिसी गई। डाटा हाँ, वाला। वो बाय मिस्टेकली हो गया, दोबारा लगा देते हैं। इसको हम लॉक कर दिया, हम चलते हैं यहाँ पर, ये पूरा हमने लॉक कर दिया, कॉमा मैच, और यहाँ जाएंगे, इसमें वो लॉक कर दिया, फिर यहाँ जाना है, ये फिर लॉक कर दिया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देते हैं। आ गया। तो अगर मैं ऐसे लगा के आप लोगों को बताता तो हो सकता था समझ में ना आए किसी को, तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो बस अब इसको क्या करना है, कॉपी करके यहाँ तक, चाहे आप ऐसा कर लो, यहाँ आ जाओ, यहाँ से ऊपर, और इतना सिलेक्ट करके Alt ES F, एंटर। बड़ा इजी फंक्शन है ना, इजी फंक्शन है, नहीं, ये इजी है। इजी है ना, बहुत इजी है। सेजल तो यू लगा लेगी, चुटकी हो हाँ, जाती हम तो अभी लगा देंगे, लगा दे सर। है। इसमें गलती नहीं है, एक बार में हाँ। वैसा हो ही जाता है। ठीक है, ऑटो फिट कर लो, बाद में सारा डेटा दिखेगा। दिक्कत मेरे को हाइपरलिंक में हुआ। हाइपर लिंक में दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग अच्छे से अब समझोगे। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा कल ना? तक हो रहा। हाँ, कल तक हो रहा था ना, कोई बात नहीं। तो ये VLOOKUP समझ में आ गया, ओके। एक और VLOOKUP बता दे रहा हूँ जिसका नाम है फज्जी लुकअप, FUZZY। जी मैं बताऊँ, एक एक्सेल का एक टूल है जिसको बोलते हैं कू टूल बोलते हैं। उसमें क्या होता है, लुकअप अप्रोक्सीमेटली मैच पे लगता है। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है कितने परसेंट डेटा मैच करना चाहिए, मैचिंग परसेंटेज के बेस पे लगाया जाता है। जैसे हमारा डेटा है, अब आलम दो तरह से लिखा जाता है, ALAM, AALAM, है ना। तो ये तो गड़बड़ होगी ना, अब एक जगह आलम लिखेगा, एक जगह AA वाला आलम लिखेगा, तो वो मैच नहीं होगा। लेकिन अगर हमने उस कू टूल में सेट कर दिया कि जो हमारा डेटा है वो 80% मिल रहा हो तो लुकअप लग जाए, भले ही स्पेलिंग गलत हो, 80% मैचिंग हो गई तो लग जाएगा, 4 वर्ड मिल गए, है ना। तो ऐसे ही क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे मान लो मैं यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ, हैं, पहले जैसे थर्ड पार्टी में जॉब कर रहा था, है ना। तो क्या होता था कि वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट आती थी, और उसमें क्या होता था, एक ही यूनिवर्सिटी के 2 डिपार्टमेंट सेम लिस्ट देते थे, लेकिन कुछ ना कुछ नेम की मिस्टेक रहती थी। अब बहुत बड़ा नाम है, किसी में 150 कैरेक्टर का नाम है,
कोई 60 कैरेक्टर का नाम है तो मिस्टेक हो ही जाती है। अब क्या होता था कि वो हमें मैच करना पड़ता था और बड़ा मतलब क्रिटिकल होता था। क्यों क्रिटिकल होता था? एक एक करके मैच करते थे। अरे भाई डोसा आ गया, ये रिव्यू लो, ठीक है, डोसा आ गया, ये लो। कुछ भी मानेसर आ गया है, किसी में लिख दिया MAA मानेसर की स्पेलिंग, किसी में लिख दिया MAS, है ना, MAN, दिक्कत हो जाती थी हम। तो फिर फजी लुकअप को मैंने लगाया। मतलब ये फजी लुकअप कैसे लगाया था? अपने दिमाग से सोच सोच के फिर सोचा कि अगर ऐसे नहीं करके ऐसे लगा दें तो लग जाए। यानी ये आप नाम अपना नहीं, ये नाम पता नहीं किसने रखा है, लेकिन अगर आप फजी लुकअप के नाम से नेट पे सर्च मारोगे तो मिल जाएगा। उस टाइम पे नहीं मिलता था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ नाम लिख लेता हूँ, जैसे अंकित, पूजा, गणेश, रोहताश, पूजा, राम, रोशन, रोशन, है ना। तो ऐसा कुछ हमने कर लिया। ये गलत हो गया। अब यही लिस्ट हमें किसी ने यहाँ दी, या फिर मैं दूसरी वाली फाइल पे लेके जाता हूँ इसको यहाँ पर। और यहाँ पर मैं इसको सॉर्ट कर ले रहा हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ पर भी सीधा नाम मिल रहा है इस वाली फाइल में, तो हम ऐसा डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर। लेकिन अभी सेम नाम नहीं मिल रहा है, उल्टा सीधा हो गया यहाँ पर सारा, तो हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। हमें लगाना है यहाँ पर लुकअप, ठीक है। लुकअप लगाने के लिए हमें करना क्या है, क्या हमें इसका नाम मैच करना है। अब सही, सब में सही तो है नहीं। यहाँ पर पूजा की जगह किसी ने पूजा कर दिया, है ना, ऐसे हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लुकअप बनाएंगे। कैसे लुकअप बनाएंगे? हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारे नामों में गड़बड़ है ना। तो हम पहला लेटर लेंगे, मतलब जैसे कैरेक्टर है तो पहला लेटर लेंगे, फर्स्ट लेटर, प्लस लास्ट के 2 लेटर लेंगे। अगर पहले लेटर गलत है, पहला लेटर ही गलत है तो नहीं मैच होगा, और फिर पहला दूसरा मैच हो रहा, लास्ट वाला 2 नहीं, तो तब भी नहीं लेगा। तब भी नहीं होगा। जो कंडीशन लगाएंगे वही होगा। तो इसको 2-3 बार में मैच करते हैं, क्योंकि हम मैनुअल कर रहे हैं और कूटूल एक सॉफ्टवेयर है तो वो अपने हिसाब से कर लेगा। फिर वो क्या क्या कौन सा टूल था? कूटूल, KU, उसका कोई डायग्राम तो होगा नहीं? कूटूल। कूटूल अभी नेट पे खोल के देखेंगे हम। हम यहाँ पर लिखते हैं कूटूल्स, ये आ रहा है ना, एक्सटेंड ऑफिस, कंबाइन मोर देन 300 एडवांस फंक्शन, है ना। लेकिन इसका लाइसेंस होता है, तो आप लोग फिर कैसे यूज़ करोगे सर इसको? इमेजेस दिखाइए ना। बेटा इमेज क्या दिखाएं, ये इमेज नहीं होता है, ये देखो ये है कूटूल प्लस आ रहा है ना, हाँ, ये देखो इस टाइप का होता है ये कुछ। पूरा है। हाँ, ये ऑप्शंस होता है, जैसे हमारे एक्सेल में ये टैब्स है ना, हाँ। ये टैब्स हैं, इसी में एक और टैब जुड़ जाएगी जिसका नाम होगा कूटूल। बस इसमें इमेज क्या देखनी है अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा पहला लेटर और लास्ट के 2 लेटर कैसे पिक होंगे। कैसे पिक होंगे कौन बताएगा? मनोज बता देगा। मनोज तो पढ़ता है लड़का, अच्छा है। हाँ मनोज बताओ कैसे होगा। पहला लेटर उठाना है और लास्ट के 2 लेटर उठाने हैं हमें।
तुम बता दो सृजन। सर प्रॉपर प्रॉपर से, वेरी गुड। हाँ तुम बताओ। ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सही बताती है। हाँ ये हम शायद लेफ्ट राइट का लगा सकते कैसे लगाओगे लेफ्ट राइट का? अगर नाम में लेके जैसे कि अरे रुक जाओ, बताने दो पहले उसको, कंफ्यूज हो रहा है वो बेचारा। हाँ। जैसे भी राइट से लेना है मुझे, तो IT लेना ना। देखो कैसे लेते हैं, मैं बता दे रहा हूँ। क्यों ऐसा है? सर इक्वल टू लेफ्ट, ये ले लिया, कॉमा 1 क्लोज। ये अंकित का ये उठा लिया। अब यहाँ पे राइट लगाएंगे, तो ये कॉमा 2। तो जैसे एक ही मिलेगा। यही तो बोल रहा था। सर हमको कुछ बोलना है। अभी मत Left, बोलो, right. अभी नहीं बोलने कुछ भी, अभी सिर्फ सुनना है। अब अंकित का हम तो एन तो खा ही गए, इसका ये आपने बोला था- के भी खा गए। ये आपने बोला था कि ये लेना और IT लेना। हाँ तो ठीक है ना, हम खा गए ना, लेकिन उसकी भी तो भरपाई करनी है भाई। कल को तुम मेरा पैसा खाओगे तो मैं तो निकलवाऊंगा ना कहीं से, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ है, तो इसके बीच में एक स्टार लगाते हैं। स्टार क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर होता है। ओके करो बेटा, अगेन रिपीट कर लो इसी को। स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो स्टार कैसे लगाओगे? यहाँ पर हम लगाएंगे एक फंक्शन, ये वाला कॉनकैट एंड स्टार एंड कॉनकैट दिस। वेज में एक स्टार आ रहा है। हाँ एक ही स्टार आएगा। सब में कितने? हाँ एक ही स्टार आएगा। और ज़्यादा लाल। मतलब कहने का मतलब ए, उसके बाद मतलब स्टार्टिंग किसकी जिसकी भी हो, स्टार्टिंग ए से हो रही है और एंड हो रहा है IT से। अगर ऐसा डेटा वहाँ पर है तो वो उठ के यहाँ आ जाए। आया समझ में? जी सर। हाँ बता बेटा, तू बता। सर लेफ्ट राइट के अलावा एक और फंक्शन था ना जो बीच से वो मिड का फंक्शन था, लेकिन मिड का इसमें यूज कहाँ होगा? लेफ्ट राइट लेना है हमको तो। मैं तो आगे पीछे का पूरा, हाँ। बीच का तो पूरा नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फज्जी मैच के लिए तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेंगे और इसमें हम जहाँ पर ये है ना B2 का, यहाँ पर डाल देंगे इसको। और C2 में राइट वाला। ये वाला हम राइट का फंक्शन C2 में। ठीक है, अब इसको डिलीट कर लेते हैं और इस फंक्शन को भी हम कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा। बोलो ना 5 मिनट में आ गए। ठीक है, 5 मिनट में आ रहे हैं। हाँ तो हमने लगाया वी लुकअप, ये फज्जी फंक्शन यहाँ पर पेस्ट करना है लुकअप कॉमा लगाना है और हमें जाना है टेबल एरे में। तो टेबल एरे तो ये है ना हमारा, यही है टेबल एरे। कॉमा लगाना है, 1 लगाना है। ये बनी बोलेंगे तो हमारा तो एक ही है ना। हाँ एक ही है, इसीलिए कॉमा लगाना है, 0 लगाना है, क्लोज कर देना है। अब अंकित था तो अंकित आ गया, लेकिन यहाँ पर पूजा नहीं है, लेकिन सारे आ रहे हैं। अगर आप सिंपल वी लुकअप लगा रहे हो यहाँ पर, तो देखो क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। अंकित मैच कर गया, पूजा मैच नहीं हो रहा है ना, है ना। यहाँ पर इसको हटा दो, यहाँ पर हम सॉरी यहाँ ठीक है। अगर यहाँ पे हम रोशन इसको भी डिलीट कर देंगे ना, तो भी वो आ जाएगा ये वाला, या ये वाला डिलीट कर दो, कुछ भी डिलीट कर दो। यहाँ पर आ रहा है, लेकिन फिर भी आ रहा है ना, यहाँ पर नहीं आ वो रहा है। वाला ऐड करना, ये सिंपल कौन सा ऐड करूँ? जो नीचे वाला रोशन था, ये एक और था ना रोशन।
ये वाला हाँ तो भी रोशन ये वाला आएगा। हाँ, यही तो देखना चाह रहा था मैं। ये देखो, जो हमारा टेबल है वही रहेगा ना। हाँ अब टेबल एरे में ये वाला रोशन नहीं है तो इसका क्या, पहले का आर मिल गया, लास्ट के 2 मिल गए, तो इसने रोशन ये वाला दे दिया। और अगर रोशन रोशन दोनों है और पहला लास्ट सेम मिल रहा है, आपने 2 कहा, हाँ तो अंतर हो जाएगा। देखो फजी लुकअप का यूज कहाँ होता है, जब हम सारा डेटा मैच कर लेते हैं, फिर भी ऐसा बोलता है हमारा क्लाइंट या हमारे सीनियर कि नहीं इस डेटा में है, 1-2 नाम गलत भी हो सकते हैं, फिर भी वो उठा लेना तुम, तब जाकर हम एक लुकअप तो सिंपल लगाते हैं, जितना मैच हो गया उसको फिल्टर लगा के साइड कर देते हैं, फिर जो नहीं मैच करता है उस पर फजी लुकअप लगा के काम चलाते हैं। आया समझ में? सर अगर हम इसमें कमांड देते कि बीच का एन के मैच करें तो बस एन के वाला देता, अगर हम इसमें कमांड देते तो मतलब लेफ्ट राइट की जगह मिड लगाते तो मिड लगाते तो हम बीच का ले लेता और बीच का उठाता, लेकिन फिर स्टार तुम्हें लेफ्ट में भी लगाना पड़ता है, राइट में भी लगाना पड़ता है। फिर उसका मतलब ये होता है कि बीच में कुछ भी आए, सॉरी बीच में वही आए जो हम मतलब दे रहे हैं, लेफ्ट राइट में कुछ भी आए, एक ही है, ये दो वर्ड? ऐसे तो बहुत सारे एक ही नाम वर्ड हैं। लेगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो भी हो सकता है। कितने भी दे सकते हो आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बीच का 20 वर्ड ले सकता है। हाँ हमें कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास जो डेटा है हर सेल में 60 टेक्स्ट है, मतलब 60 डिजिट हैं ही हैं, ठीक है ना, या 60 अल्फ़ाबेट हैं ही, तब हम जाके एक मैच का उसको इस मतलब बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग सा कमांड दे मैच सकते कर हैं। पाएंगे। ठीक है, अब आप लोग निकलो, मैं इसको करता हूँ बंद, प्रैक्टिस कर लेना, यूट्यूब पे इस पे डाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है।